मकतूब नंबर 47। आप अलैहिस्सलाम की वसीयत इमाम हसन और इमाम हुसैन से इब्न मुलजिम की तलवार से जख्मी होने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुम दोनों को यह वसीयत करता हूं कि तकवाए इलाही इख्तियार किए रहना, और खबरदार दुनिया लाख तुम्हें चाहे उससे दिल न लगाना, और ना उसकी किसी शय से महरूम हो जाने पर अफसोस करना। हमेशा हर्फ हक कहना और हमेशा आखिरत के लिए अमल करना, और देखो जालिम के दुश्मन रहना और मजलूम के साथ रहना। I advise you, both, to fear Allah and that you should not hanker after the pleasures of this world, even though it may run after you. Do not be sorry for anything of this world that you have been denied. Speak the truth and act in expectation for reward. Be an enemy of the oppressor and helper of the oppressed. मैं तुम दोनों को और अपने तमाम अहलो अयाल को और जहां तक मेरा ये पैगाम पहुंचे सबको वसीयत करता हूं कि तकवाए इलाही इख्तियार करें, अपने उमूर को मुनज़्ज़म रखें, अपने दरमियान ताल्लुकात को सुधारे रखें कि मैंने तुम्हारे जद्दे बुजुर्गवार से सुना है कि आपस के मामलात को सुलझाकर रखना आम नमाज और रोजे से भी बेहतर है। I advise you, both, and all my children and members of my family and everyone whom my writing reaches, to fear Allah, to keep your affairs in order, and to maintain good relations among yourselves. For I have heard your grandfather, the Holy Prophet, may Allah's blessing and greeting be upon him and his progeny, saying, improvement of mutual differences is better than general prayers and fastings. देखो, यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना और उनके फाकों की नौबत ना आ जाए और वो तुम्हारी निगाहों के सामने बर्बाद ना हो जाएं। और देखो, हमसायों के बारे में अल्लाह से डरते रहना कि उनके बारे में तुम्हारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर उनके बारे में नसीहत फरमाते रहते थे, यहां तक कि हमने ख्याल किया कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारिस भी बनाने वाले हैं। Fear Allah and keep Allah in view in the matter of orphans. So do not allow them to starve, and they should not be ruined in your presence. Fear Allah and keep Allah in view in the matter of your neighbors, because they were the subject of the Prophet's advice. He went on advising in their favor till we thought he would allow them a share in inheritance. देखो, अल्लाह से डरो कुरान के बारे में कि उस पर अमल करने में दूसरे लोग तुमसे आगे न निकल जाएं। Fear Allah and keep Allah in view in the matter of the Quran. No one should excel you in acting upon it. और अल्लाह से डरो नमाज के बारे में कि वो तुम्हारे दीन का सुतून है। Fear Allah and keep Allah in view in the matter of prayer, because it is the pillar of your religion. और अल्लाह से डरो अपने परवरदिगार के घर के बारे में कि जब तक जिंदा रहो उसे खाली न होने दो, कि अगर उसे छोड़ दिया गया तो तुम देखने के लायक भी न रह जाओगे। Fear Allah and keep Allah in view in the matter of your Lord's house, Kaaba. Do not forsake it so long as you live, because if it is abandoned you will not be spared. और अल्लाह से डरो अपने जान, माल और जुबान से जिहाद के बारे में, और आपस में एक दूसरे से ताल्लुकात रखो, एक दूसरे की इमदाद करते रहो, और खबरदार एक दूसरे से मुंह न फिरा लेना और ताल्लुकात तोड़ न लेना, और अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को नजरअंदाज न कर देना कि तुम पर अशरार की हुकूमत कायम हो जाए, और तुम फरियाद भी करो तो उसकी समाअत न हो। Fear Allah and keep Allah in view in the matter of jihad with the help of your property, lives and tongues in the way of Allah. You should keep to a respect for kinship and spending for others. Avoid turning away from one another and severing mutual relations. Do not give up bidding for good and forbidding from evil, lest the mischievous gain positions over you, and then if you will pray,
the prayers will not be granted. फिर फरमाया, ए औलादे अब्दुल मुत्तलिब, खबरदार मैं ये ना देखूं कि तुम मुसलमानों का खून बहाना शुरू कर दो सिर्फ इस नारे पर कि अमीरुल मोमिनीन मारे गए, मेरे बदले में मेरे कातिल के अलावा किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता है। देखो, अगर मैं इस जरबत से जाबर ना हो सका तो एक जरबत का जवाब एक ही जरबत है, और देखो मेरे कातिल के जिस्म के टुकड़े न करना कि मैंने खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि खबरदार काटने वाले कुत्ते के भी हाथ पैर न काटना। Then he said, O sons of Abdul Muttalib, certainly I do not wish to see you plunging harshly into the blood of Muslims shouting Amir al-Mu'mineen has been killed. Beware, do not kill on account of me except my killer. Wait till I die by his, Ibn Muljim's, existing stroke. Then strike him one stroke for his stroke and do not dismember the limbs of the man, for I have heard the messenger of Allah, may Allah's blessing and greeting be upon him and his progeny, saying, avoid cutting limbs even though it may be a rabid dog.